हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक और नई वीडियो पे। तो आज की इस नई वीडियो पे ये बताने वाला हूँ कि इस लॉकडाउन के चलते मोदी सरकार हर किसी के अकाउंट में 10,000 रुपए डाल रही है। अगर तो अगर 10,000 रुपए अपने अकाउंट में लेना चाहते हो तो मैं आपको सारी प्रोसेस बताना चाहता हूँ कि आप कैसे अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड कर सकते हो और अपना नाम कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके भी अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाए। तो मेरे अकाउंट में जो आपको 10,000 रुपए दिया जाएगा, ये सिर्फ आपको 5 किस्तों में दिया जाएगा। आपको हर 1.5 से 2 महीने के बीच में दो हजार रुपए आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरी 10,000 की पहली किस्त मेरे अकाउंट में आ गई। तो मैं सारी आपको चीजें दिखाऊंगा कि मेरे अकाउंट में 2,000 रुपए आया है या नहीं। तो मैं आपको सारी प्रोसेस दिखाना चाहता हूं, आपको यह ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। तो आप भी अपना बैंक अकाउंट नंबर रजिस्टर करके या अपना नाम रजिस्टर करके आप भी अपने खाते पे 10,000 रुपए ले सकते हो। तो चलिए तो मैं वीडियो कर लेता हूं स्टार्ट। मेरा नाम सुनील पटेल और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल पटेल डिजिटल ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप पटेल डिजिटल ट्रिक्स में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे इस लाल बटन को दबा के यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हो, ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो इस घंटे को जरूर दबा लेना यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल पे प्रेस कर देना। तो इसका मतलब ये जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उस नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो यहाँ से इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर देना। 10,000 रुपए के लिए तो अपना बैंक अकाउंट नंबर और अपना नाम रजिस्टर्ड करना चाहते हो, जिसकी वजह से आपके भी अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाएं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूं कि मेरे अकाउंट में 2,000 रुपए की पहली किस्त आ गई है, जो 10,000 मेरे को मिलने वाले हैं 5 बार में। सिंपली जैसे एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ी तो मैं इस एप्लीकेशन के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। जैसे डाउनलोड करेंगे तो इस एप्लीकेशन को, सॉरी दूसरा कोई एप्लीकेशन ओपन, जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसी के अकाउंट में 10,000 रुपए दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं किसान तो नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने अकाउंट में तब भी 2,000 रुपए ले लिया पहली किस्त। तो दोस्तों अगर पहली किस्त आपके पास आ गई है तो समझो आपको यानी 10,000 रुपए पूरे मिलने वाले हैं। सिंपली तो आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस, सबसे पहले आपको अपना दिखा दो कि मेरे अकाउंट में 2,000 रुपए आए हैं, पहली किस्त आई। सिंपली आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस में क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आधार नंबर सिलेक्ट हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना, आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर देना है और यहाँ पे गेट डिटेल में क्लिक कर। जैसे आप गेट डिटेल में क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं सारा ऊपर की प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं सारी प्रोसेस मतलब यानी सारी मेरे यानी प्राइवेट है। सिंपली तो जैसे यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसी के अकाउंट में 2,000 रुपए दिया जा रहा है, पहली किस्त आ गई। मतलब अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टेटस, तो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैड बीन क्रेडिट, मेरे यहाँ अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है 6/4/2020 को, मतलब 6 अप्रैल को मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है। और यहाँ पे तो सेकंड इंस्टॉलमेंट स्टेटस दे रखा है, सेकंड इंस्टॉलमेंट हैज बीन रिलीज्ड कंफर्मेशन इन पेंडिंग फ्रॉम योर बैंक, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 2,000 रुपए की आने वाली मेरे बैंक में। और ये कंफर्मेशन के लिए बैंक की तरफ से यानी जब कंफर्मेशन हो जाएगा तो मेरे अकाउंट में 2,000 रुपए आ जाएंगे। और यहाँ पे तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सिर्फ आपको फोर्थ फिफ्थ अभी कोई भी यानी अप्रूवल के लिए नहीं, अभी यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट तक आई है मेरे को, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये बची हुई है, आपको मेरे को अगले महीने में सारी मिल जाएंगी। तो अगर आप भी अपना नाम रजिस्टर करना चाहते हो तो आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए की पहली किस्त लेना चाहते हो, सिंपली आपको यहाँ पे आना है, न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना। जैसे तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे सिंपली आपको यहाँ पे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना, चलिए तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया। जैसे आधार नंबर डाल दो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक किया टू कंटिन्यू पे यहाँ पे सिंपली क्लिक करना। जैसे आप यहाँ क्लिक किया टू कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो सिंपली आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। जैसे तो आप यस पे क्लिक करो तो आपके सामने आप तो कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ तो आपको छोटा सा इतना बड़ा फॉर्म दिया होगा, आपको यहाँ पे सारी डिटेल सही से भरनी है। चलिए तो मैं यहाँ पे अपनी सारी डिटेल भर देती हूँ। यहाँ पे तो जो भी आपका स्टेट हो तो यहाँ पे सिंपली आपको सही से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। चलिए तो मैं यहाँ पे अपना सही से स्टेट या अपना उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे तो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, जो भी आपका जिला हो, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे तो सिंपली मैंने सेलेक्ट किया और सब डिस्ट्रिक्ट बोल रहा, जो भी आपका यानी ब्लॉक मानिकपुर जो भी हो आपका ब्लॉक विकास खंड, आपको यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट उसे बोलते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे तो आपका ब्लॉक भी मेरा मानिकपुर, यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे तो आपका विलेज सेलेक्ट करना, जो भी आपका विलेज हो आप यहाँ पे अपना विलेज सेलेक्ट करना जो भी है। तो चलिए तो मैं यहाँ पे विलेज यहाँ पे सही से फिल कर देता हूँ। जैसे तो आप यहाँ पे विलेज सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे तो आपको अपना फार्मर नेम, मतलब आपको अपना नाम लिखना, जिसके नाम पे यानी आधार नंबर है उसका यानी लिखना है यहाँ पे। सिंपली तो मैं अपना यहाँ पे नाम यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। चलिए तो यहाँ पे अपना नाम लिख दे, जो भी आधार पे आपने डाला वही नाम सीधे करेक्ट सही से अपना नाम भरिएगा। और आपको यहाँ पे तो आपका अपना जेंडर सेलेक्ट करना, जो भी आपका जेंडर हो जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और कैटेगरी दे रखी है तो सिंपली आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना, SC ST आप जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना। यहाँ पे तो मैं जनरल अदर पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे तो फार्मर टाइप, जो भी आपका फार्मर टाइप हो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
आप स्मॉल फॉर्मल हो या मार्जिनल, आप तो यहाँ पे सिंपली आपको हमेशा स्मॉल यानी सेलेक्ट करना है। और आपको यहाँ पे आईडी टाइप डालना है। आपके यहाँ पे आईडी टाइप दोस्तों आपका आधार ही है, तो आपके यहाँ पे सिंपली आपने आधार नंबर ही डाला, तो आपका आईडी टाइप यही है। सिंपली आपका आधार नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक होगा। अब सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे सही से डिटेल भरना, जो भी आपका बैंक अकाउंट हो, यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट IFSC कोड भरना है, और आपको अपने बैंक का नेम भरना है, और आपको अपने अकाउंट नंबर भरना है, और यहाँ पे तो आपको अपना एड्रेस भर देना है। और यहाँ पे तो कंसेंट गिवन, यहाँ पे सिंपली आपको आना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना, सबमिट कर देना है। जैसे सारी डिटेल सबमिट कर दो, सिंपली आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। और जब भी आपकी यानी सारी इंफॉर्मेशन चेक हो जाएगी, तो आपके अकाउंट में भी 2,000 रुपए आना शुरू हो जाएंगे। और 2,000 की पूरी किस्त आपको यहाँ पे 10,000 रुपए दिया जाएगा, और 10,000 रुपए पूरा यानी 2,000 रुपए में करके यानी दिया जाएगा। तो सिंपली दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जिसको भी यानी फॉर्म समझ में ना आए, आगे की प्रोसेस समझ में ना, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि भैया हमें ये फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो मैं उसके मेरे को मेल पे या कमेंट में अपनी सारी डिटेल फिल करके दे, तो मैं उसका फॉर्म भर दूंगा ऑटोमेटिक। तो दोस्तों जिसको भी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका।